हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप लोगों का सारा होम साइंस एजुकेशन में। अभी हम पढ़ रहे हैं आवास। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने आवास में पढ़ा था ईंट और इमारती लकड़ियों के बारे में हम डिस्कस किए थे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि कौन सी लकड़ियाँ किस में यूज की जाती हैं, ईंट का आकार कितना होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और ईंट में कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं। ईंट की संरचना को भी हमने देखा था। तो सारी बातें कल क्लियर हो गई थी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया गया था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वो आवास ही चल रहा है। आवास में आज हम क्या देखेंगे? आज हम सीमेंट और प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। सीमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लास्टिक में क्या होता है, कैसे इसकी संरचना होती है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, सीमेंट क्या है, सीमेंट के आविष्कारक कौन है और सीमेंट में कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी जो हमारा होम साइंस है, होम साइंस में 5 ब्रांच है, सबको पता होगा। होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सीडी, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब, अभी हम होम मैनेजमेंट पे 20 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। 20 टॉपिक पे हमारी जो डिस्कस है वो हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हर संडे को सॉल्व करवाया जाता है। तो अभी जब हमारा होम मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे, टेक्सटाइल के बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद सीडी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो अभी हम क्या पढ़ लें? अभी होम मैनेजमेंट पढ़ लें। होम मैनेजमेंट में 20 टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है। अगर पीछे वाला वीडियो किसी को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हो, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का जो टॉपिक है वो है आवास। आवास में आज हमें क्या पढ़ना है? आवास में आज हमें सीमेंट और क्या पढ़ना है? प्लास्टिक के बारे में आज हम देखेंगे। और कल क्या देखे थे हम? कल देखे थे ईंट और इमारती लकड़ियों के बारे में। ईंट का आकार क्या होता है, ईंट के कितने प्रकार होते हैं, जो घरों में यूज किया जाता है वो कौन सा ईंट है, ये इन सब चीज़ों के बारे में कल चर्चा हो गई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम देखेंगे जो सीमेंट है, जो आवास में आज सीमेंट देखेंगे और प्लास्टिक देखेंगे। अभी जो आवास है उसमें का एक टॉपिक, एक पॉइंट और बचा है, वो है वेंटिलेशन, संवातन। कल इसको भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं अपना टॉपिक सीमेंट। सीमेंट जब जैसे ही सीमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें क्या आता है कि सीमेंट के आविष्कारक का क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले थे जिन्होंने सीमेंट का आविष्कार किया था। तो जो सीमेंट के आविष्कारक हैं वो कहाँ के थे? वो ब्रिटिश के एक कारीगर थे जिनका नाम जोसेफ एस्पेंडीन था और जो कहाँ रहते थे? जो पोलैंड में रहते थे। पोलैंड एक कस्बा है ब्रिटिश का, वहीं पे वो रहते थे। क्या है जो सीमेंट के आविष्कारक हैं उनका क्या नाम है? वो कहाँ पर रहते थे? तो ब्रिटिश के एक कारीगर जिनका नाम जोसेफ एस्पेंडीन था और वो कहाँ रहते थे? पोलैंड नामक एक कस्बे में रहते थे। पोलैंड कस्बे में रहते थे। ये क्या थे? सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? सीमेंट के आविष्कारक का नाम क्या था? तो ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के कारीगर जिनका नाम जोसेफ एस्पेंडीन था, जो पोलैंड नामक कस्बे में रहते थे। क्या था? जो सीमेंट के आविष्कार किए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जोसेफ एस्पेंडीन। और ये कहाँ पर रहते थे? ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश के कारीगर थे और कहाँ पर रहते थे? पोलैंड नामक कस्बे में रहते थे। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हमें सॉल्व कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ से जो सीमेंट के आविष्कार
किए थे, वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यहाँ से तीन मेन पॉइंट निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है कि जो सीमेंट के आविष्कारक थे वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ के थे वो, तो हम क्या बताएंगे। अगर पूछा जाएगा कि सीमेंट के आविष्कारक कहाँ के थे तो हम क्या बताएंगे, वो ब्रिटिश के एक कारीगर थे और उनका नाम क्या था, जोसेफ एस्पेंडिन था। और वो कहाँ किस कस्बे में रहते थे, तो वो पोलैंड नामक कस्बे में रहते थे। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा, सबका हो गया होगा। अब हम क्या देखेंगे कि जो सीमेंट है वो पर्यावरण हितैषी है कि नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये हमारे इन्वायरमेंट में अच्छा इफेक्ट डालता है या बुरा डालता है। तो हम क्या बताएंगे, जो सीमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या है दूसरा पॉइंट, क्या होगा दूसरा पॉइंट हमारा होगा, ये तो हो गया पहला, सीमेंट में ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, अगर क्वेश्चन बन जाता है टीजीटी पीजीटी में थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं और जो नेट का क्वेश्चन है वो थोड़े डीप लेवल में आता है। तो अगर टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीमेंट है वो पर्यावरण हितैषी है कि नहीं है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये पर्यावरण पर अच्छा इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता, तो हम क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे कि जो सीमेंट है वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्या है जो सीमेंट है, सीमेंट क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये पर्यावरण पर अच्छा इफेक्ट या अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, तो जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जमने का एक गुण होता है। ये तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये इसमें जमने का गुण होता है, ये किसी भी चीज़ को जमा के रख लेती है। इसकी विशेषता क्या है, तो जो सीमेंट है उसमें कौन सा गुण होता है, सीमेंट में कौन सा गुण होता है, तो जमने का गुण होता है। सीमेंट में कौन सा गुण होता है, सीमेंट में जमने का गुण होता है। पहला हमने क्या देखा, पहले हमने देखा सीमेंट के आविष्कारक कौन थे, ब्रिटिश के कारीगर थे जिनका नाम जोसेफ एस्पेंडिन था और वो कहाँ रहते थे, तो पोलैंड नामक कस्बे में वो रहते थे। दूसरा क्या है, सीमेंट पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये पर्यावरण पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। तीसरा क्या है, जो सीमेंट है उसमें कौन सा गुण होता है, कौन सी क्वालिटी होती है, तो हम जानते हैं कि जो सीमेंट है उसमें जमने की क्वालिटी होती है, जमने का गुण होता है। अब हम देखेंगे सीमेंट की संरचना, क्या देखेंगे, सीमेंट की संरचना, सीमेंट में क्या क्या यूज करके बनाया जाता है। जैसे हमने कल वाले टॉपिक में क्या देखा था, ईंट की संरचना, ईंट में क्या क्या था, चूना था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिना था, सिलिकॉन था और क्या था, ये सारी चीज़ें थी। आज हम इसमें देखेंगे कि जो सीमेंट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलके ये बनता है। अब हम क्या देखेंगे, सीमेंट की संरचना, सीमेंट की संरचना, सीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं जो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, ये किसी भी चीज़ को जमा देता है और निकलता भी नहीं है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहला क्या है, चूना, इसमें क्या है, पहला चूना है, फिर एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद क्या है, पहला है चूना, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा क्या है, सिलिका है, चौथा क्या है, लौह ऑक्साइड है, तीसरा क्या है, सिलिका है, चौथा क्या है, लौह ऑक्साइड है, पांचवा क्या है, मैग्नीशियम है, पांचवा क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और छठा क्या है, सोडा पोटास। ये क्या है, ये है सीमेंट की संरचना। सीमेंट में क्या क्या मिलाकर बनाया गया है, क्या क्या मिलकर बना है, तो इतनी चीज़ें मिलकर बनी है सीमेंट में। पहला क्या है, पहला है चूना, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सिलिका, चौथा है लौह ऑक्साइड,
पांचवा क्या है मैग्नीशियम, छठा क्या है सोडा और पोटास। और कल हमने देखा था कि ईंट में कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर बनी हुई है, उसकी संरचना कैसी है, तो उसमें केवल सोडा और पोटास नहीं था, सोडा पोटास उसमें नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी। अगर इसमें सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाएगा, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए या फिर टिक मारने के लिए आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता रहेगा कि चूना, एल्युमिनियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड और मैग्नीशियम, इतनी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, इतनी चीज़ें ईंट में भी पाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें सोडा पोटास को ऐड कर दिया गया, तो वो क्या हो गया है, सीमेंट हो गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ईंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोडा पोटास को यूज नहीं किया गया है और सीमेंट में सोडा पोटास को ऐड कर लिया गया है। क्या है, चूना, एल्युमिनियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडा पोटास इसमें है, किसमें है, तो ये सीमेंट में है। और अगर ईंट का पूछा जाए तो ईंट में ये बाकी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं रहेगा, तो इसमें सोडा पोटास नहीं रहेगा। और किस में नहीं रहेगा, ईंट की संरचना में। किसी की भी दोनों में से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी संरचना किसकी है, इतनी चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछी जाएगी कि ये संरचना किसकी है, तो हम क्या बताएंगे। अगर हमें पता रहेगा कि सोडा पोटास किस में यूज होता है, तो हम जानते हैं सीमेंट में यूज होता है, तो वहाँ पर सीमेंट, ईंट कुछ भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, सीमेंट पर ही टिक लगाएंगे। और अगर मान लो इतनी सारी चीज़ें, पांच चीज़ें दे दी गई हैं, चूना, एल्युमिनियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड और क्या है मैग्नीशियम, केवल इतनी चीज़ें दी गई हैं, सोडा पोटास को नहीं दिया गया और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, किसकी संरचना है, तो हम क्या बताएंगे, सोडा पोटास जिसमें नहीं रहेगा वो किसकी संरचना हो जाएगी, वो ईंट की संरचना हो जाएगी। अब क्लियर हो गया होगा कि सीमेंट क्या है, इसके आविष्कारक कौन थे और क्या है इसकी जो संरचना है वो क्या क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि जो इतनी चीज़ें तो मिल जाती हैं, इतनी चीज़ें को ऐड करके क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। लेकिन वो बनाया कैसे जाता है, इसको भी तो जानना ज़रूरी है। क्या किया जाता है, जो ये सारी चीज़ें हैं इनको ऐड कर लिया जाता है, इनको मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, ये ढेले के रूप में आ जाते हैं, मतलब कि छोटे बड़े क्या हो जाते हैं, ऐसे गोल गोल ये बन जाते हैं, ये ढेले के रूप में हो जाते हैं। किसके रूप में हो जाते हैं, तो ये जो सीमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये सारी चीज़ों को मिलाकर क्या किया जाता है, इसे गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद जब ये ढेले के रूप में आ जाते हैं, ढेले के फॉर्म में आ जाते हैं, तब क्या किया जाता है, तब इनको पीस लिया जाता है। इनको पीस लिया जाता है, पीसने के बाद क्या होता है, ये एकदम बारीक हो जाते हैं। बारीक बनने के बाद क्या हो जाते हैं, वो सीमेंट बन जाते हैं। सीमेंट कैसे बनते हैं तो सबको मालूम हो गया होगा। क्या किया जाता है, पहले इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या हो जाते हैं, ये गर्म होने के बाद, पहले तो गर्म किया जाता है, फिर गर्म होने के बाद, गर्म करने के बाद इनका जो फॉर्म होता है, इनका जो स्वरूप होता है वो कैसे हो जाता है, वो ढेले के फॉर्म में हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तब फिर क्या किया जाता है, इनको पीस लिया जाता है। क्या किया जाता है, जब ये ढेले के फॉर्म में हो जाते हैं तब क्या किया जाता है, इनको पीस लिया जाता है। और जब पीसा जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं, ये एकदम महीन हो जाते हैं। महीन हो जाते हैं, महीन मतलब क्या हो जाते हैं, एकदम पाउडर की तरह हो जाते हैं। जब ये पाउडर की तरह हो जाते हैं तब क्या किया जाता है, ये पाउडर हो जाते हैं, पाउडर की तरह हो जाते हैं। फिर क्या कहा जाता है, फिर इसी को क्या कहा जाता है, सीमेंट कहा जाता है। क्या किया जाता है, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकता है। पहले क्या होता है सीमेंट में, पहले इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने के बाद क्या होता है, इन सारे तत्वों को क्या किया जाता है, पहले मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद क्या होता है, मिलाने के बाद इन्हें गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, ये ढेले के फॉर्म में हो जाते हैं। इनको कैसे मिलाया जाता है, तो इनको पहले ये सारी चीज़ें जितनी हैं इनको पीस कर आपस में मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, जब गर्म करने के बाद इनका फॉर्म कैसे हो जाता है, तो इनका फॉर्म जो है वो ढेले के रूप में हो जाता है। फिर क्या करते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं या फिर पाउडर की तरह हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, यही
वही सीमेंट बन जाते हैं। इसकी जो इसका जो सीक्वेंस, इसका जो प्रोसेस है वो सबको समझ में आ गया होगा। क्या है, पहले चूना, एल्यूमिनियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडा, पोटास को पीस कर मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये अपने आप ही इनका जो फॉर्म है, इनका जो स्वरूप है वो ढेले की तरह हो जाता है। फिर इन्हें पीसा जाता है। पीसने के बाद ये पाउडर की तरह हो जाते हैं। तो वही क्या होता है, वही सीमेंट बन जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके प्रकार। अब हम देखेंगे सीमेंट के प्रकार के बारे में। और यहाँ से नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से सीमेंट का क्वेश्चन पूछा गया। अब हम क्या देखेंगे, सीमेंट के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे हम, सीमेंट के प्रकार। पहले हम एक दो इसके प्रकार देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में जिस प्रकार को पूछा गया था, कौन से सीमेंट के प्रकार को पूछा गया था, कि वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो पर्यावरण के लिए हितैषी है कि नहीं है, वो एनवायरनमेंट पर उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये सब पूछा गया था। तो पहले हम एक दो प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, साधारण सीमेंट क्या है। पहला जो इसमें प्रकार में आता है वो क्या आता है, साधारण सीमेंट। साधारण सीमेंट को क्या कहा गया है, साधारण सीमेंट को पोलैंड सीमेंट भी कहा गया है। इसके दो नेम हैं, दोनों को याद करना ज़रूरी है। क्या है, साधारण सीमेंट या पोलैंड सीमेंट। क्या कहते हैं इसे, पोलैंड सीमेंट। साधारण सीमेंट करके एग्जाम टाइम में आए क्वेश्चन, या फिर पोलैंड करके आए, तो हम क्या जानेंगे, साधारण और पोलैंड एक ही है। और इनका यूज क्या कहाँ पर होता है, तो सामान्यतः जो हमारे घर बनते हैं वो हमारे घरों में इनका यूज होता है। इनका यूज कहाँ होता है, सामान्यतः हमारे घरों में होता है इनका यूज। जो हमारे घर बनते हैं उन हमारे घर बनने में कौन से सीमेंट का यूज होता है, साधारण सीमेंट या फिर पोलैंड सीमेंट का यूज होता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। दूसरा क्या है, शीघ्र जमने वाला दूसरे प्रकार में क्या आएगा, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। शीघ्र जमने वाले सीमेंट की क्वालिटी क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, तो ये फैलता नहीं है और बहुत ही जल्दी जम जाता है। जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसकी क्वालिटी यही है कि ये इसमें जमने का गुण होता है, ये किसी भी चीज़ को जमा लेता है। जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट है इसमें क्या होता है, ये फैलता नहीं है और क्या होता है, फैलता नहीं है। और इसमें कौन सा गुण होता है, ये बहुत जल्दी ये शीघ्र जम जाता है, जिसके कारण इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज बांध बनाने में, पुल बनाने में, या फिर कहाँ होता है, पुल बनाने में, बांध बनाने में, या फिर नींव बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बांध या पुल बनाने में कौन से सीमेंट का यूज होता है, तो हम क्या बताएंगे, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। शीघ्र जमने वाले सीमेंट की क्वालिटी क्या होती है, ये फैलता नहीं है, ये जल्दी जम जाता है, इसलिए इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज ये कहाँ पे होता है, पुल बनाने, बांध बनाने, या फिर नींव बनाने में होता है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पुल बनाने, बांध बनाने और नींव बनाने में कौन से सीमेंट का यूज होता है, तो शीघ्र जमने वाले सीमेंट का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फैलता नहीं है और क्या होता है, ये बहुत जल्दी जम जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा सीमेंट है, तीसरा सीमेंट है पेज़ोलेनिक सीमेंट। यही सीमेंट जो है किस में पूछा गया था, नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि पेज़ोलेनिक सीमेंट किसे कहते हैं। क्या पूछा गया था, पेज़ोलेनिक सीमेंट के बारे में पूछा गया था। पेज़ोलेनिक सीमेंट
इसे और क्या क्या कहते हैं, इसका जो शॉर्टकट नेम है उसे क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। पिज़ोलेनिक सीमेंट या क्या कहते हैं इसे, पीपीसी। अब पीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये जो इसका क्या है, पिज़ोलेनिक सीमेंट या पीपीसी सीमेंट, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पिज़ोलेनिक पोर्टलैंड सीमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले हम जान लेते हैं इसका पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, पिज़ोलेनिक पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट। पिज़ोलेनिक सीमेंट क्या है, इसे पीपीसी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस बार क्या पूछा गया था, पिज़ोलेनिक सीमेंट कौन सा सीमेंट होता है या फिर पीपीसी। इसका शॉर्टकट नेम क्या है, पीपीसी है। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, पिज़ोलेनिक पोर्टलैंड सीमेंट है। और ये क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है और ये कैसे बनता है और क्या होता है, ये पर्यावरण के लिए हितैषी है कि नहीं, इतने सारे पॉइंट इस सीमेंट में हैं। तो ये सीमेंट कहाँ से बनता है, जब ज्वालामुखी उठता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, कहाँ से निकलता है, मान लो कि ये ज्वालामुखी का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम हो रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा। जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो क्या होता है, उसमें से लावा निकलते हैं। लावा के फॉर्म में क्या होता है, वो जो लावा होता है वो आग के फॉर्म में होता है। क्या होता है, जब कहीं भी ज्वालामुखी का उद्गम होता है, जो ज्वालामुखी का केंद्र बिंदु होता है, मान लो कि ये ज्वालामुखी का क्या है, केंद्र बिंदु है, ये है केंद्र बिंदु। जब केंद्र बिंदु से क्या निकलता है, धुआं, आग, लावा निकलते हैं। और लावा किस फॉर्म में होता है, तो ये आग के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, आग के फॉर्म में होता है। जब यही लावा क्या होता है, ठंडा होकर राख बन जाता है, क्या होता है, पिज़ोलेनिक सीमेंट जो पीपीसी सीमेंट है वो निकलता कहाँ से है, तो ये ज्वालामुखी के उद्गम, उसके सेंटर पॉइंट, उसके केंद्र बिंदु से निकलता है लावा के फॉर्म में। और वो लावा किस फॉर्म में होता है, तो लावा वो कैसा होता है, आग के रूप में होता है। जब वही लावा ठंडा होकर राख बन जाता है, क्या होता है, जब यही लावा ठंडा होकर आग बन जाता है, ठंडा होकर क्या बन जाता है, राख बन जाता है। तब क्या होता है, इसी राख का यूज किस में किया जाता है, पिज़ोलेनिक सीमेंट बनाने में। पिज़ोलेनिक सीमेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो ज्वालामुखी के राख का। जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, राख बन जाता है। पिज़ोलेनिक सीमेंट जब बनाया जाता है तो किस चीज़ का यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है ज्वालामुखी के राख का। ये कैसे बनाया जाता है, ज्वालामुखी के राख से बनाया जाता है। जब ये ज्वालामुखी के राख से बनाया जाता है तब क्या होता है, इसमें कौन सी क्वालिटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। क्या होता है इसमें, इस वाले सीमेंट में क्या होता है, मजबूती ज़्यादा होती है। एक क्वालिटी तो ये हो गई इसकी, और दूसरी क्वालिटी क्या है, इसकी कि ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो अच्छा पड़ता है। तो इसे क्या माना जाता है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। ये हो गया पिज़ोलेनिक सीमेंट। पिज़ोलेनिक सीमेंट का जो शॉर्टकट नेम है वो क्या है, पीपीसी है। और पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, पिज़ोलेनिक पोर्टलैंड सीमेंट है। और ये कैसे बनता है, ये ज्वालामुखी के लावा से बनता है। ज्वालामुखी के लावा मीन्स क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहाँ से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और वो लावा किस फॉर्म में होता है, तो आग के रूप में होता है। जब वही आग ठंडा होकर राख बन जाता है तो क्या, कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसका यूज़ पिज़ोलेनिक सीमेंट बनाने में किया जाता है। और इसके जो क्वालिटी है वो क्या है, ये मजबूत बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो सबसे मेन क्वालिटी
इसकी क्या है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, ये पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि पर्यावरण के लिए हितैषी कौन सा सीमेंट है, तो हम कौन सा बताएंगे, पेज़ोलेनिक सीमेंट है। और जितने भी सीमेंट है वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं, हितैषी नहीं है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर वो बुरा प्रभाव डालते हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 3 पॉइंट को हमने देख लिया है, 3 प्रकार को देख लिया हमने। अब अगले प्रकार को देखते हैं। अगला चौथा क्या है, चौथे सीमेंट के बारे में देखते हैं। चौथा है रंगीन सीमेंट। ये क्या है, रंगीन सीमेंट। रंगीन सीमेंट क्या होता है, वही जो सीमेंट होता है जो जनरली जो सामान्य सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, खनिज रंग मिला दिया जाता है। जब खनिज रंग मिला दिया जाता है तो क्या होता है, वो सीमेंट रंगीन हो जाता है। क्या है, रंगीन सीमेंट में क्या होता है, साधारण सीमेंट में खनिज कलर मिला दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, साधारण सीमेंट में खनिज रंग मिलाया जाता है। कौन सा रंग मिलाया जाता है, जो रंगीन सीमेंट होता है वो कैसे बनता है, साधारण सीमेंट में रंगीन क्या होता है, खनिज रंग मिला दिया जाता है, खनिज कलर मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सीमेंट का कलर लाल हो जाता है। क्या होता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। लाल हो जाता है। अब इसका यूज कहाँ पर करें, ये रंगीन सीमेंट तो हम समझ लिए क्या होता है, साधारण जो सीमेंट आता है, जो साधारण से सीमेंट आते हैं, जो हमारे घर बनते हैं, वही वाला सीमेंट होता है। लेकिन क्या किया जाता है, उसमें खनिज कलर मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका कलर लाल हो जाता है। जो सीमेंट है वो लाल सीमेंट हो जाता है या रंगीन सीमेंट हो जाता है। जिस भी कलर को हम मिला देते हैं उसी कलर का वो सीमेंट हो जाता है। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज फर्श बनाने में किया जाता है या फिर दीवार बनाने में किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो फर्श बनाने में किया जाता है। और क्यों किया जाता है, जब ये कलर्ड सीमेंट हो जाते हैं, जब इसका कलर चेंज हो जाता है, जिस कलर का चाहे हम उसी कलर का बना सकते हैं, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है ये सुंदरता बढ़ाएगा, सुंदरता उभार कर लाएगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, फर्श बनाने में या फिर दीवार बनाने में यूज किया जाता है। रंगीन सीमेंट क्या होता है, सामान्य सीमेंट में खनिज कलर मिला देते हैं, जिससे उसका रंग हम मनचाहा रंग बना सकते हैं, जिस भी कलर का चाहे हम बना सकते हैं। और उसका यूज़ कहाँ करते हैं, दीवार बनाने में या फर्श बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये खूबसूरती को बढ़ाता है। जहाँ भी इसका यूज़ रहेगा वो फर्श या दीवार क्या होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे सफ़ेद सीमेंट क्या होता है। 5वां क्या है, सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट का यूज कहाँ होता है और सफ़ेद सीमेंट क्या है, तो इसका यूज कहाँ पर होता है, टाइल्स, पत्थर या मोज़ेक को क्या करते हैं, मोज़ेक को जमाने में किया जाता है, मोज़ेक इत्यादि को जोड़ने में किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, टाइल्स, पत्थर, या मोज़ेक इत्यादि को जोड़ने में किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट का यूज टाइल्स, पत्थर और मोज़ेक इत्यादि को जोड़ने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे क्या हो, उसकी खूबसूरती उभर कर आए। अगर टाइल्स के जोड़ने में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, मान लो कि ये टाइल्स है, ये 2 टाइल्स हो गए। अब इसको जोड़ने में जो यहाँ पर जोड़ते हैं, ये 2 टाइल्स हो गए। अब इसको जब जोड़ेंगे,
ये इसको ऐसे जोड़ते, तो इसको जोड़ने में यहाँ जो सीमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा सीमेंट होता है? वो होता है सफ़ेद सीमेंट। ये कौन सा सीमेंट होता है? सफ़ेद सीमेंट। और इसका यूज क्यों किया जाता है? तो अगर अदर सीमेंट से हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम अदर कलर यहाँ पर लगाएंगे तो वो उसका कहीं ना कहीं से उसका कलर दिखेगा। तो अगर उसका कलर दिखेगा, अगर सीमेंट का कलर दिख जाएगा तो जो टाइल्स है, टाइल्स की जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? सफ़ेद सीमेंट का यूज करते हैं। टाइल्स को जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए या फिर मोज़ेक को जोड़ने के लिए कौन से सीमेंट का यूज करते हैं? सफ़ेद सीमेंट का यूज करते हैं। सफ़ेद सीमेंट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी खूबसूरती बढ़कर आए या उभर कर सामने आए। अगर हम सफ़ेद सीमेंट का यूज नहीं करेंगे, किसी अदर सीमेंट का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो टाइल्स जुड़े हैं, जो पत्थर जुड़े हैं, उनमें जिस सीमेंट का यूज किया जाएगा वो उभर कर आएगा, वो दिखेगा। तो क्या होगा, इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सफ़ेद सीमेंट का यूज करते हैं। टाइल्स तो सबको पता होगा, पत्थर भी पता होगा, लेकिन मोज़ेक के बारे में सबको नॉलेज नहीं होगी कि मोज़ेक क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं मोज़ेक क्या होता है? किसी भी अजैविक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो भी चीज़, जो भी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो भी संरचना बनाई जाती है, जो भी डिज़ाइन बनाई जाती है, वो क्या होती है? वो होती है मोज़ेक। मोज़ेक क्या होती है? किसी अजैविक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को जमा कर किसी सतह पर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सजाने के लिए जो सजावट की जाती है वो क्या होती है? मोज़ेक होती है। अब अजैविक पदार्थ क्या क्या होते हैं? अजैविक चीज़ों में क्या क्या आता है? जैसे पत्थर हो गया, कांच हो गया और क्या हो गया? सीपी हो गया। मोज़ेक क्या होता है? अजैविक चीज़ों को इकट्ठा करके उसको सजाने के लिए, उसको किसी भी चीज़ की अगर संरचना बनाते हैं अजैविक पदार्थों को जोड़कर, तो क्या होता है? वो मोज़ेक कहलाता है। और अजैविक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे सीपी हो गया और क्या हो गया? कांच हो गया या पत्थर हो गया। इससे जो भी सजावट का सामान हम बनाते हैं, कहीं भी किसी भी सतह पर अगर हम सजाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो मोज़ेक कहलाता है। पांचवा भी सबको समझ में आ गया होगा, सफ़ेद सीमेंट क्या है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या है? अगला हमारा है धवन भट्टी सीमेंट। छठवां क्या है? धवन भट्टी सीमेंट। छठा क्या है? धवन भट्टी सीमेंट। ये किस चीज़ से बनाया जाता है? जो धवन भट्टी सीमेंट है, इस किस चीज़ से बनाया जाता है? तो ये जो सीमेंट है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किस चीज़ से बनाया जाता है? तो इसका प्रयोग व्यर्थ पदार्थ से बनाया जाता है। धवन भट्टी का जो सीमेंट है वो किससे बनाया जाता है? व्यर्थ पदार्थों से बनाया जाता है। पदार्थ से बनाया जाता है। व्यर्थ पदार्थ में क्या क्या आते हैं? व्यर्थ पदार्थ में क्या क्या आते हैं? ये स्लैग से बनाया जाता है। बुक में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया रहेगा? धवन भट्टी सीमेंट किससे बनाया जाता है? धवन भट्टी सीमेंट स्लैग से बनाया जाता है। स्लैग दिया रहेगा। बुक में क्या दिया है? स्लैग। अब स्लैग क्या होता है? धवन भट्टी सीमेंट व्यर्थ पदार्थ से बनाया जाता है या फिर किससे बनाया जाता है? स्लैग से। लेकिन हम जब स्लैग का मतलब ही नहीं समझेंगे तो हम कहाँ से जान पाएंगे कि धवन भट्टी सीमेंट किस चीज़ का बनता है? व्यर्थ पदार्थ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लैग जो दिया है ये क्या होता है? तो ये जो कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा को क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, जब उसको आग में डालते हैं, जब उसको जलने के बाद उससे जो भी पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? स्लैग कहलाता है। स्लैग क्या होता है? लोहे के जलने से जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है वही क्या होता है? वही स्लैग कहलाता है। धवन भट्टी सीमेंट किससे बनाया जाता है? व्यर्थ पदार्थ से बनाया जाता है या फिर स्लैग से बनाया जाता है। स्लैग क्या होता है? लोहे के जलने के बाद जो पदार्थ निकलता है, जो उसका व्यर्थ पदार्थ निकलता है वही क्या होता है? स्लैग होता है। इसी स्लैग से क्या बनाया जाता है? धवन भट्टी सीमेंट बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये मजबूत के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जब ये लोहे के स्लैग से बनाया जाएगा, जब लोहा इतना मजबूत होता है तो उसका स्लैग भी
भी मजबूत होगा, और जब स्लैग से सीमेंट बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जो सीमेंट होगा वो भी बहुत मजबूत होगा। इसमें क्या क्वालिटी होती है, तो यह क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ये मजबूती के लिए क्या है, फेमस होता है, फेमस है। किसके लिए ये फेमस है, तो ये मजबूती के लिए फेमस है। और दूसरा क्या है, इस पर आग का भी असर नहीं पड़ता है। और क्या होता है, धवन भट्टी सीमेंट में आग का असर नहीं पड़ता है। ये हो गया सीमेंट के प्रकार। धवन भट्टी सीमेंट किस चीज़ से बनाया जाता है, व्यर्थ पदार्थ। व्यर्थ पदार्थ में क्या आता है, स्लैग। स्लैग क्या होता है, लोहे के जलने के बाद जो उसका व्यर्थ पदार्थ निकलता है, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वही क्या होता है, वही स्लैग होता है। इसी स्लैग से कौन सा सीमेंट बनाया जाता है, धवन भट्टी सीमेंट बनाया जाता है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, यह बहुत ही मजबूत होता है। और क्या होता है, इस पर आग का असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। धवन भट्टी का सीमेंट कहाँ किया जाता है, बड़ी बड़ी इमारत बनाने में किया जाता है। सीमेंट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे, हमने यहाँ पर क्या डाला था, आवास। जो हमारा टॉपिक चल रहा वो कौन सा चल रहा, आवास चल रहा। आवास में सीमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ यूज की जाती है। अब हम क्या देखेंगे, प्लास्टिक के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, प्लास्टिक आज का जो ज़माना है, प्रेजेंट टाइम जो है वो प्लास्टिक पर ही डिपेंड होता जा रहा है। हर चीज़ें प्लास्टिक की बन रही है, हर एक चीज़, चाहे वो बर्तन हो, बैठने का चेयर है, कुछ भी सामान हम देख लें, कप वगैरह, सब क्या हो रहा है, सब प्लास्टिक का। पॉलीथीन हो गया, सजावट के सामान हो गए, और क्या है, फर्नीचर में हो गया, बैठने के लिए कुर्सी हो गई। कुछ भी चीज़ हम देखें, अपने जो रसोई में कितने तरह के बर्तन यूज किए जाते हैं, कप हो गया, ट्रे हो गया, हर एक जगह पर हम क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक का यूज हो रहा है। आज का जो ज़माना है वो किस पर डिपेंड हो गया, वो प्लास्टिक पर डिपेंड हो गया है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्लास्टिक कैसे बनता है। क्या हम देखेंगे प्लास्टिक कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें रसायनों पर परमलाइजेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, रसायनों पर पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। क्या है, पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं, और जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं या पिघल जाते हैं। कैसे बनता है प्लास्टिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, रसायनों पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है। क्या करवाया जाता है, रसायनों पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया की जाती है, क्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं। जिससे क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं। और क्या होता है, गरम करने पर पिघल कर टूट जाते हैं। अभी हम बात करेंगे जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, इसमें क्या किया जाता है, कैसे प्लास्टिक बनता है। पहले हम जान लेते हैं कि प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, रसायनों पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है। जब पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है तो उससे क्या होता है, जो रसायन होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो आपस में सट जाते हैं। सट जाने से क्या होता है, प्लास्टिक बन जाता है। और जब हम उसे गर्म करते हैं, जब प्लास्टिक को गर्म नॉर्मली जब सामान्य तौर पर जब हम अपने
अपने खुद को देखने के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, किसी भी प्लास्टिक को अगर हम गर्म करें तो क्या होता है, वो पिघल जाता है, पिघल कर क्या होता है, फैल जाता है। वहीं पर अगर वो ठंडा हो जाता है तो अब फिर वैसे ही हो जाता है। क्या होता है, रसायनों पर इसमें क्या किया जाता है, पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, रसायन आपस में सट जाते हैं और क्या होता है, अगर इनको तोड़ना हो, इनको गर्म करने पर क्या होता है, ये पिघल जाते हैं। और जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, ये क्या होती है, अणुओं को श्रृंखला में जोड़ती है। पॉलीमराइजेशन की क्रिया क्या करती है, पॉलीमराइजेशन की क्रिया क्या करती है, पॉलीमराइजेशन की क्रिया जो है ये क्या करती है, अणुओं को श्रृंखला में जोड़ती है। ये क्या करती है, अणुओं को श्रृंखला में जोड़ती है। श्रृंखला मतलब क्या हो गया, ये एक अणु हो गए, दो अणु हो गए, तीन अणु, चार अणु, ये अणु है, इनको श्रृंखला में जोड़ देती है। कैसे जोड़ती है, ये हो गए, इनको ऐसे ये क्या करती है, जोड़ती चली जाती है। ये हो गए श्रृंखला में जुड़ना। पॉलीमराइजेशन की क्रिया में क्या होता है, अणुओं को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। और अणुओं को श्रृंखला में कैसे जोड़ता है, एक अणु, दो अणु, ऐसे ये क्या होता है, श्रृंखला में एक चेन में जुड़ते चले जाते हैं। ये होता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, रसायनों पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या होते हैं, रसायन आपस में सट जाते हैं और उनको गर्म करने पर क्या होते हैं, वो पिघल कर टूट जाते हैं। अगर इसका एक्सपेरिमेंट किसी को करना है तो वो किसी भी प्लास्टिक को अपने घर पे जला के देख सकता है कि कैसे पिघलते हैं, कैसे सटते हैं। पॉलीमराइजेशन की क्रिया में क्या होता है, अणुओं को श्रृंखला में जोड़ती है, अणुओं को एक चेन बना देती है, एक चेन में जोड़ती है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक कैसे बनती है, क्या क्या उस पर किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, जिसे क्या कहा गया है, थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक। दूसरा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है इसके कितने प्रकार हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। इसी को क्या कहते हैं, थर्मोसाफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं, थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक कहते हैं। दूसरा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं, प्लास्टिक के दो प्रकार हैं। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक। दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें क्या होता है, हम इसको देखेंगे। जो थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक होता है, इसमें क्या होता है, ये पुनः निर्मित हो जाता है, इसको पुनः यूज किया जा सकता है। क्या होता है, इसे पिघलाकर नया बनाया जा सकता है, या इसे क्या किया जाता है, ये पुनः निर्मित वाले होते हैं। ये जो प्लास्टिक होता है, ये क्या होता है, ये पुनः निर्मित वाला होता है। पुनः निर्मित वाला है। निर्मित वाला से क्या मतलब है, इसे पिघलाकर पुनः नया फॉर्म में बनाया जा सकता है। ये क्या होता है, पिघलाकर नया बनाया जा सकता है। इसको नए फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं पॉलीथीन, पॉलीसरीन। इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें पहला आता है पॉलीथीन। दूसरा क्या आता है, पॉलीसरीन। दूसरा क्या आता है इसमें, पॉलीसरीन।
प्लास्टिक दो प्रकार के हैं। पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे क्या कहते हैं थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक कहा गया है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक है, ये क्या होता है, इसे पुनः निर्मित वाला होता है। इसे पुनः दूसरे फॉर्म में बनाया जा सकता है, दूसरे शेप में बनाया जा सकता है, दूसरे आकार में बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसे पिघलाकर नया बनाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, पॉलीथीन आता है और दूसरा क्या है, पॉलीस्टीरीन आता है। दूसरा हम देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या होता है, इसे पुनः निर्माण नहीं हो सकता। इसका क्या होता है, इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता या क्या किया जाता है, इसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह बार बार पिघलाकर पुनः यूज नहीं किया जा सकता है। क्या होता है, इसमें रिसाइकल इसे नहीं किया जाता है, पुनः दूसरे फॉर्म में हम इसको नहीं बना सकते। या क्या किया जा सकता है, इसे क्या किया जाता है, इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, इसे रिसाइकल क्या कर सकते हैं, इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। रिसाइकल मीन्स क्या होता है, इसे पिघलाकर दोबारा नहीं बना सकते। इसमें क्या होता है, पिघलाकर पुनः नहीं बना सकते। ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या नहीं बना सकते। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें क्या आता है, मेलामाइन आता है, यूरेथ्रिन आता है। इसमें क्या आता है, मेलामाइन आता है और दूसरा क्या आता है, यूरेथ्रिन आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मेलामाइन कौन से प्लास्टिक में आता है, तो हम क्या बताएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। रिसाइकल मीन्स इसे पिघला कर पुनः दूसरे शेप में नहीं बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मेलाथीन आता है, मेलामाइन आता है और दूसरा क्या आता है, यूरेथ्रिन आता है। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसाफ्टिंग प्लास्टिक होता है। इसमें क्या होता है, इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसे पुनः निर्मित करने वाला माना जाता है, पिघलाकर पुनः नया आकार दिया जा सकता है। और इसमें क्या आता है, पॉलीथीन आता है और पॉलीस्टीरीन आता है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।